हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलते हैं अपन आगे। तीसरा जो अध्याय चल रहा था अपने धातु और अधातु वाला। धातु और अधातु के अंदर अपन धातु पढ़ रहे थे। धातु के अपन ने रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। अपन चल रहे थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों पे चल रहे थे, जिसमें से अपन ने एक रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया था कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, और उसको अच्छे से पढ़ा था। एक पूरी क्लास में उसका विस्तार से अध्ययन किया था अपन ने। यानी होता क्या है कि धातु जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और उसके अलग अलग दो फैक्ट पढ़े थे कि कुछ धातुएं होती है, सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी वो धातु के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परंतु कुछ ऐसी होती है जो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें अपन ने एल्यूमिनियम और जिंक देखा था। वो है ना, दोनों ही प्रकार की प्रकृति दर्शाती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों ही जो उभयधर्मी थी। फिर अपन ने देखा था कि ये धातु ऑक्साइड होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, जल के अंदर घुल भी जाती हैं। यानी जल के अंदर क्या होते हैं, ये घुलनशील भी होते हैं। और जिसके अंदर अपन ने दो धातुएं पढ़ी थी, वो जल के अंदर घुलनशील थी, और जल के अंदर घुल के अपने सोडियम और पोटेशियम थी, ये जल के अंदर घुल के किसका निर्माण कर रही थी, क्षार का निर्माण कर रही थी। ऐसे ही आगे चलते हैं, और आज की क्लास में अपन एक और पढ़ते हैं प्रकार। आगे प्रकार क्या, दूसरा जो गुणधर्म पढ़ते हैं अपन, रासायनिक गुणधर्म। वो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, क्या क्या होता है इसके अंदर। हालांकि ज्यादातर चीजें वही काम में लूंगा जो कल काम में ली थी, तो आपको एकदम आसान लगेगा कि कल थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, आज दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल वाली सेम ही है। क्योंकि कल अपन ने ना जल के साथ में रिएक्शन करवाई थी, जल के अंदर घुलनशील थी, सोडियम और पोटेशियम की, वो वहां पे दो की करवाई थी, वो सेम रिएक्शन यहाँ पे बढ़ेंगे। आज जितनी भी धातु है अपने पास में सारी के क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ में। देखो सामान्यतः आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि धातु जो होती है, वो धातुएं जो होती है जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, और क्या बना लेती है, देखो एक तो क्या बना लेती है, एक तो धातु ऑक्साइड बना लेती है। हालांकि बाद में मैं इन दोनों रिएक्शन अभी लिख रहा हूं, बाद में एक कर दूंगा। धातु ऑक्साइड बनाती है एक तो, और एक साथ में क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक क्या बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये बात आपको याद रखनी है, याद रह जाएगी। दूसरा जो ये धातु ऑक्साइड है, ये जो धातु जल के साथ क्रिया करके बना क्या, धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड जो है ये वापस पुनः और जल के साथ में अभिक्रिया करता है, और जल के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड। और धातु हाइड्रोक्साइड बोले या कल अपन ने पढ़ा था कि धातु हाइड्रोक्साइड बोल दो, या अपने क्या बोल दो कि जल के साथ में धातु ऑक्साइड क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। क्योंकि धातु हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्षार ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि धातु पहले जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है, बाद में धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके धातु और धातु हाइड्रोक्साइड बना रही है। तो फिर देखना, धातु की जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, धातु ऑक्साइड किसके साथ हो रही है। तो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत है क्या, ये मैं ऐसे लिख दूं, धातु और धातु की जल के साथ में अभिक्रिया लिख दूं, है ना। जल दो बार ले रहे हैं, मैं एक बार में लिख दूं। उसके साथ में मैं क्या लिख दूं, धातु ऑक्साइड ही लेके आगे धातु हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो मैं सीधा धातु हाइड्रोक्साइड ही लिख दूं, क्योंकि धातु ऑक्साइड की फिर जल से क्यों कराऊं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, सीधा सा धातु हाइड्रोक्साइड ही लिख दूं मैं। ये लो धातु हाइड्रोक्साइड लिख दिया। साथ में मैं क्या लिख दूं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मैं सीधा H2 लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस साथ में कुछ उसमें ऊर्जा भी निकलेगी, ऊर्जा के रूप में उष्मा निकलेगी। तो साथ में मैं क्या लिख दूं, उष्मा ऊर्जा निकलेगी, उष्मा ऊर्जा लिख दूं। ये बात ध्यान रखनी। ये मैंने दोनों की कंबाइंड एक रिएक्शन लिख दी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पहले क्या बनाए, धातु ऑक्साइड, और फिर और क्रिया करते 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 साथ में धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और हाइड्रोजन गैस और क्या बना लेंगे, उष्मा, थोड़ी सी उष्मा देंगे। देखिए मैं कैसे इसको समझते हैं। अपन सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। पहले मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम किसके साथ में रिएक्शन करवाता हूं, सोडियम की रिएक्शन करवाता हूं जल के साथ में।
मैं दोनों अलग अलग लिख रहा हूँ रिएक्शन, बाद में साथ में लिख दूंगा, आपको साथ वाली ही लिखनी है क्योंकि अपना जो सिलेबस है उसके अंदर साथ में दे रखी, तो साथ में लिखो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी लिखता हूँ, देखना ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो एक तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, यानी कल अपन ने बनाया था Na2O बनाएगा, और प्लस साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इस हिसाब से हाइड्रोजन गैस। हालांकि मैं यहाँ लिख दूं इसके अंदर ही कि इसके अंदर भी क्या निकलेगी, उसमें ऊर्जा निकलेगी, उष्मा, तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ठीक है, बात खत्म। अब ये धातु ऑक्साइड लेता हूं मैं, धातु ऑक्साइड ले लूं Na2O, और इसकी फिर से रिएक्शन किसके साथ में करवा दूं, H2O के साथ में करवा दूं। H2O के साथ में करवा दूं तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, क्योंकि ये धातु और ये हाइड्रोक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस और उष्मा बनेगी। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बन गया। बात समझ आ गई। तो इसको इतना सारा ना लिख के मैं एक ही रिएक्शन में इसको खत्म कर दूं कि Na प्लस H2 है, ये आपस में रिएक्शन करके सीधा ये लिख दूं धातु हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस साथ में क्या लिख दूं, हाइड्रोजन गैस, और प्लस साथ में क्या लिख दूं, साथ में लिख दूं उष्मीय ऊर्जा, साथ में क्या लिख दूं, उष्मीय ऊर्जा, यानी उष्मा निकलती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने सिलेबस में यही रिएक्शन लिख रखी है तो अपने को ये ही लिखनी है, लिख देंगे ऐसे रिएक्शन। आपको बात समझ में आ गई क्या, धातु ऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और क्या बनाती है, उष्मा बनाती है, जो ये बना दी। आप संतुलित कर लेना, आपकी बुक में संतुलित दे रखी है, बाकी संतुलित करनी आपको आती है, तो मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में ज्यादा समय ना लगा के मैं क्या करता हूँ, आगे की चीजें हैं वो थोड़ी सी अपन ज्यादा समझ लेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। संतुलित आप कर लेना। आगे चलिए देखिए, जैसे ये तो मैंने किसके साथ में करवाई रिएक्शन, सोडियम के साथ में। अब क्या डायरेक्ट में पोटेशियम के साथ में करवा दूं, ये दो ना लेके सिंगल रिएक्शन में, कैसे देखिए, मैं यहाँ पे पोटेशियम ले लेता हूँ, धातु पोटेशियम, प्लस यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं जल ले लेता हूँ H2O, और इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। तो देखो एक तो क्या बन जाएगा अपने पास में धातु हाइड्रोक्साइड यानी KOH क्षार बन जाएगा, एक क्या बन जाएगी अपने पास में H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और प्लस साथ में क्या बन जाएगी, साथ में उष्मीय ऊर्जा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, उष्मीय ऊर्जा बन जाएगी। तो ये देखो फिर से क्या हुआ, पोटेशियम ने इसके साथ रिएक्शन की और ये बना लिया। इनकी अवस्था लिखना चाहो तो लिख दो, धातु अपन जानते हैं सॉलिड अवस्था के अंदर होती है, पानी तो लिक्विड अवस्था में होता है अपन जानते ही है। ये धातु हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं ये लिक्विड अवस्था में बनते हैं या इनका जलीय विलयन बनता है, एक्वारियस लिख दो इसका। फिर ये जो होती है ये तो गैस के रूप में होती है, ये सारा कुछ आप जानते हो, अपन ने पहला जो लेसन पढ़ा उसमें अथाह ज्ञान था इसके बारे में, आप वहां से देख लीजिए, नहीं तो ये नॉर्मल बातें होती हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ क्या समझाने का है, मेरा मेन मकसद ये है कि धातु जो होती है ना वो जल के साथ में रिएक्शन कर ले तो धातु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और उष्मा बनाती है, बात ये समझाने की है। ये बात आप समझ गए होंगे। ये बात तो किसकी, सोडियम और पोटेशियम की हुई। ये सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, किसके साथ में, ठंडा जल होता है, ठंडे जल के साथ में ही रिएक्शन कर लेते हैं ये। पर आगे चलते हैं, देखिए आपको एक बार ये उतारना है तो आप इसको उतारिए, मैं साइड में होता हूँ। आप लिखोगे कैसे, लिखोगे कि धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस और उष्मा बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड फिर धातु जल के साथ में रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, फिर ये तीनों रिएक्शन लिख लोगे, फिर इसके बाद में ये रिएक्शन लिख लोगे दोनों, कि सोडियम और पोटेशियम जो है अत्यंत क्रियाशील है जल के प्रति, है ना, ये लिखना, जल के प्रति सोडियम और पोटेशियम है वो कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। कल अपन ने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम में इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रति भी ज्यादा होती है, जल के साथ में तो उससे भी ज्यादा होती है। तो ये बात इतनी उतार लीजिए और आगे चलते हैं, आगे अगली धातु के ऊपर चलते हैं, अपन सारी धातुओं की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे वाली धातु की। ये दो रिएक्शन में एक बार लिखी हुई पड़ी रहने देता हूँ क्योंकि अपन समझेंगे इनको एक बार दोबारा और। तो देखिए अगली जो मैं बात करता हूँ, अगली बात करता हूँ मैं कैल्शियम की। किस धातु की बात करता हूँ, कैल्शियम धातु की बात करता हूँ। देखिए कैल्शियम क्या होता है, तीसरी धातु, जैसे पहली दूसरी तीसरी कैल्शियम की। ये जो कैल्शियम है ये जल के प्रति क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, जल के प्रति क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, यानी कम क्रिया करती है, इतनी तेजी से नहीं करती जितनी
ये सोडियम और पोटेशियम कर लेती है। हालांकि करती तो है, ये नहीं कि अपन इसके जल के साथ रिएक्शन करवा के 10 एक दिन बैठ जाए कि रिएक्शन हो जाएगी, नहीं। रिएक्शन जल्दी हो जाती है, परंतु इतनी जल्दी नहीं होती जितनी सोडियम और पोटेशियम की होती है। बहुत ज्यादा क्रियाशील है सोडियम और पोटेशियम। इसलिए कल बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को इस क्रियाशीलता से पानी और हवा से बचा के रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखते, केरोसिन में। देखो ये कैल्शियम है, ये भी इसके साथ में पानी के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि है ये धातु ही तो है। ये इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा धातु हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। हालांकि इसमें उष्मा नहीं निकलती, थोड़ी बहुत निकलती है, परंतु साथ में दर्शाते नहीं। तो ये कैल्शियम जो है जल के साथ में क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये भी ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ में कर लेता है, ठंडे जल के साथ में रिएक्शन कर लेता है। चलिए ये तो बात हुई सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपन किसकी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो होता है ना वो ठंडे जल के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ये किस जल के साथ में करता है, गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। तो आपको पेपर में प्रश्न यहीं से पूछेगा, क्या पूछेगा कि एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ में रिएक्शन नहीं करती, मैग्नीशियम। हालांकि आगे भी है, यहाँ बात करूं मैग्नीशियम। कहेगा गर्म जल के साथ रिएक्शन करने वाली धातु का नाम बताइए, मैग्नीशियम। गर्म जल के साथ में रिएक्शन लिखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखता हूं। देखो ये H2O के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो यहाँ पहले ही उष्मा देनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि पानी कैसा लेना है, गर्म। पानी को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी। बना ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेगा, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेगी, हाइड्रोजन गैस बना लेगी। सिर्फ बात ये याद रखनी है कि मैग्नीशियम जो है वो कभी भी ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करता है। अब आगे चलते हैं, आगे और धातु लेते हैं। देखिए 3 धातु और लेता हूं मैं, 3 धातु लेता हूं। कौन सी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये 3 धातुएं ले रहा हूं। कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये जो है ये ना तो ठंडे पानी में रिएक्शन करती ना गर्म पानी में रिएक्शन करती। ये किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, ये भाप के साथ में रिएक्शन कर लेती। भाप में पानी को गर्म करो उबलने लग जाए तो भाप निकलती है, उस भाप के साथ में ये रिएक्शन करती है। तो आपको पूछ ले कि है ना ऐसी धातु के नाम बताइए जो ना तो गर्म जल में और ना ठंडे जल में रिएक्शन करती है। ये 3 बताने, एल्यूमिनियम, आयरन और क्या, जिंक। ये गर्म जल के साथ करती ना ठंडे जल के साथ करती। किसके साथ रिएक्शन करती है, भाप के साथ में। हालांकि तीनों समीकरण अपने नहीं लिख रखी बुक के अंदर, परंतु देखो मैं ये तीनों समीकरण ही लिखता हूं यहाँ पे। पहले मैं एल्यूमिनियम की जल के साथ में रिएक्शन करवा दूं। मैं संतुलित समीकरण नहीं लिख रहा, बार बार कह रहा हूं, आप बुक से देख सकते हो या आप खुद संतुलित कर सकते हो उनको। एल्यूमिनियम की मैं जल के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो देखो क्या बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बात एक और है यहाँ पे ध्यान देने वाली, बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे खाली धातु ऑक्साइड ही बन रहा है, धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो भाप के साथ में रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड ही बना, या सिंपल सा ऐसा पूछ लेंगे क्योंकि भाप है तो पानी की तो भाप है, वो कह देगा ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो जल के साथ में रिएक्शन करके केवल धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ये 3 हो जाएगी। मैं इसकी आयरन के साथ में रिएक्शन लिख दूं तो देखो Fe की रिएक्शन लिख दो किसके साथ में, H2O के साथ में। हालांकि देखो अपन ने Fe की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी तो Fe2O3 जंक बना था, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं होता, Fe3O4 बनता है और प्लस साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। ये याद रखना है आपको कैसे बना, इसकी कहानी लंबी है, इसकी कहानी अपन कभी पढ़ेंगे जब आगे साइंस पढ़ेंगे उसमें। पर आप ध्यान रखना कि आयरन जो होता है वो जल के साथ में रिएक्शन करके Fe3O4 बना लेता है, जो कि एक धातु ऑक्साइड है, और ये क्या बना लेती है, जल बना लेती है। मैं जिंक की भी लिख दूं रिएक्शन, ये लो जिंक प्लस ये लो H2O। जिंक की H2O के साथ में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। सॉरी H2O नहीं बनेगा, यहाँ पे H2 ही बनेगा। तो हालांकि ये समीकरण लिखी नहीं है अपने बुक के अंदर, परंतु अपन सिर्फ समझने के लिए लिख सकते हैं। हालांकि अपन लॉजिक के रूप से अपन समझ सकते हैं क्या,
कि धातुएं होती है वो उनको जल के साथ रिएक्शन करवा दो, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगी, ये बना लेगी, ये बना लेगी, समझने के लिए कर लेते हैं। परंतु ऐसी रिएक्शन जो है ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं हो पाती, इसलिए क्या करते हैं बुक और में नहीं लिखते, जो वास्तव में होती है उन्हीं को ही लिखा जाता है बुक और के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में। तो आप इसका ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आप एल्यूमिनियम और आयरन की जल के साथ में अभिक्रिया याद रखिए। धातु तो आप जिंक भी याद रखिए कि ये भी भाप के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, अपने धातु ऑक्साइड ही बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। आपको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं नीचे वाला डिलीट करके और बाद में एक रिएक्शन और लिखता हूं, देखिए। और वो रिएक्शन क्या है, उसमें क्या होता है, देखो वैसे तो यहाँ जगह में आ जाएगी, इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं 3-4 धातुएं लिख रहा हूँ। देखो धातु लिख रहा हूँ मैं लेड, मैं धातु लिख रहा हूँ कॉपर, मैं धातु लिख रहा हूँ एजी यानी चांदी, और मैं धातु लिख रहा हूँ सोना यानी एयू। ये 4 धातुएं हैं, कौन कौन सी, पीबी यानी लेड, सीयू यानी कॉपर, एजी यानी सिल्वर यानी चांदी, और एयू यानी क्या आ जाएगी अपनी सोना। ये जो 4 धातुएं हैं, ये 4 धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ये। तो ये भी मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ये धातु हो जाएगी 4। अब आपको पता हो तो आपने अपन ने पढ़ी थी, जब दूसरा पार्ट पढ़ा था उसमें पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी, पोटेशियम कैल्शियम जैसे भी पढ़ा था अपन ने। वो जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी वो इसी हिसाब से पढ़ी थी, ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, एजी और एयू, ये इसी हिसाब से थे। जिस हिसाब से वो सक्रियता श्रेणी क्रियाशीलता का क्रम घटता जा रहा था, वैसे इनकी क्रियाशीलता देखो घटती जा रही है। ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कह दिया कम क्रियाशील है, ये भाई थोड़ा सा गर्म पानी कर लो उसमें क्रियाशील होगा, ये पानी को भाप में बदल लो तब होगा, और ये होंगे ही नहीं। तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम उसी के आधार पे आया, वहीं से आया, कहां से, जहां से अपन ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। हालांकि ये दो और गुणधर्म है अपने, इसके रासायनिक गुणधर्म, इसके बाद में सक्रियता श्रेणी को विस्तार से पढ़ेंगे अपन। पर फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील जल के प्रति कौन, सोडियम पोटेशियम, ऑक्सीजन के प्रति भी कौन, सोडियम पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ये और फिर ये। इनको ध्यान रखना कौन किसके साथ में किस हिसाब से रिएक्शन करती है। अपन ने धातु पढ़ ली कितनी, 2 3 4 3 7 और 3 10 और 1 11 धातु पढ़ ली। 11 धातुओं में से आपके अलग अलग प्रश्न बहुत बनते हैं और पूछेंगे आपसे प्रश्न कि जल के साथ कौन नहीं करती, भाप के साथ कौन करती है, उष्मा के साथ कौन करती है, धीमी कौन होती है, तेज कौन होती है, ये सारी पूछेंगे। मेन आपको इनकी रिएक्शन याद रखनी है। और उससे भी अच्छी बात है, मैंने तो हालांकि यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दी, असंतुलित समीकरण लिख दी। मैं संतुलित नहीं करूंगा, इन समीकरणों को आप खुद करना। संतुलित लिख दी, पर आप पेपर में कोई भी रिएक्शन कहीं भी लिखो तो आप संतुलित रिएक्शन ही लिखोगे, कभी भी असंतुलित रिएक्शन काम में नहीं लोगे। तो इस हिसाब से आपको ये अगर उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, आज की क्लास में अपन ने जो धातु की जल के साथ में अभिक्रिया थी उसको विस्तार से पढ़ा। 2 गुण पढ़ लिए, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्मों में 8-9 गुणधर्म पढ़े थे। 2 गुणधर्म पढ़ लिए, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दी और धातु की जल से करवा दी, और इनके अच्छे अच्छे फैक्ट अपन ने पढ़े हैं। आप इनको बार बार देखिए, हालांकि एक बार से समझ नहीं आती, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, इनको याद रखना पड़ता है। आप बार बार वीडियो को देखते जाइए, बार बार खुद पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आगे जो रासायनिक गुण बच गए उन रासायनिक गुणों को करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।